नमस्ते बच्चों, गणित की क्लास में आप सबका आज स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे वाणिज्य गणित पर। वाणिज्य गणित के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, इसको हम लोग आज देखेंगे। किस प्रकार से कम समय में हम प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, आइए चलते हैं। वाणिज्य गणित में हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर जो प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं वाणिज्य गणित पर आधारित प्रश्नों को। इसमें आपको दो टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। पहला आपका जो है वह साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, दूसरा आपका जो है वह चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें जो है कि आपका हम आसानी से कैसे क्वेश्चन को करेंगे उसको आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम सामान्य सूत्र पर चर्चा करेंगे। ठीक, जैसे आप जानते हैं कि साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय के बटे 100। ठीक, ये आपका सामान्यता ये सूत्र आप जानते ही हैं। ठीक, इस पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरा जो है आपका, ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम जो है सूत्र हम देखेंगे। ठीक है, उस पर भी आधारित प्रश्न देखेंगे। तो आइए इस पर हम जो है कि देखते हैं दूसरा सूत्र आपका। ठीक, मिश्रधन के लिए हम जो है क्या करेंगे। ठीक, ये आप देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन के लिए हम जो है कि कैसे सूत्र को हम ज्ञात करेंगे जो है, इसके लिए आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से जो है कि हम निकालते हैं। तो आप जानते हो मूलधन धन ब्याज। ठीक, मिश्रधन बराबर क्या है आपका मूलधन और धन ब्याज। ठीक, तो यहां पर जो है कि देखिए कि क्या होता है आपका मूलधन, मूलधन ये हो गया आपका मूलधन धन ब्याज। ब्याज में आपका क्या हो गया, आपका ये हो गया आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय के बटे क्या हो गया आपका 100 हो गया। ठीक, तो यहां पर देखें मूलधन हम यहां से कॉमन ले लें, ये हो जाएगा आपका मूलधन। जब यहां से हमने कॉमन ले लिया तो एक बचा धन, यह आपका दर गुणे समय के बटे क्या हो गया आपका 100 हो गया। तो कहने का आशय ये हुआ कि मिश्रधन बराबर, यहां पर ध्यान दीजिए, मिश्रधन बराबर ये हो गया मूलधन, ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस दर गुणे समय के बटे क्या हो गया आपका 100 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितनी चीजें हैं, गौर करें, यहाँ पर 4 चीजें हैं, 1 2 3 4। 4 चीजों में से यदि हमको 3 चीज हमको ज्ञान होगा तो हम चौथे का मान जो है आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि इस पर आधारित प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं इस पर आधारित प्रश्नों को। सबसे पहले हम एक प्रश्न लेते हैं। थोड़ा सा हम बेसिक चर्चा करेंगे, इसके बाद हम आएंगे फिर चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक, यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में आपको, वो है क्या, कह रहा है कि 2017 का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका 2017 का लेते हैं। ठीक, तो यदि कोई धनराशि 5% वार्षिक, यदि कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपए हो जाती है, तो 2600 रुपए हो जाती है, तो ध्यान दीजिए
धनराशि है तो धनराशि है, ठीक। पहला इसमें है ऑप्शन 1500 रुपए, दूसरा ऑप्शन है इसमें 2200 रुपए, तीसरा ऑप्शन है इसमें 2000 रुपए और चौथा ऑप्शन है 1800 रुपए। ये चार ऑप्शन है। ध्यान दीजिए प्रश्न को, ये 2017 में आपसे पूछा गया है, ठीक है। यह देखें, कह रहा है यदि कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपए हो जाती है तो आपको धनराशि ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको एक विकल्प का चुनाव करना है। तो हमने जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, देखिए सबसे पहली बात यहां से आप देखिए ये क्या है, साधारण ब्याज संबंधित, ठीक। और कह रहे हैं ये देखिए दर दिया गया है, ये समय दिया गया है, 6 वर्षों बाद 2600 रुपए हो जाता है, ये क्या हुआ, मिश्र धन हो गया, ठीक है। 6 वर्षों बाद धन जो है हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, अर्थात ये क्या हो गया आपका, ये मिश्र धन हो गया, ठीक है। और आपको पूछ क्या रहा है, तो धनराशि पूछी जा रही है, माने मूल धनराशि पूछी जा रही है, तो आपको मूलधन यहाँ पर पूछा जा रहा है, हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ हम क्या करेंगे, बहुत सामान्य सी बात है कि हम कैसे इसको हल करेंगे, ठीक। तो आप जानते हो दिया क्या क्या गया है आपको, आपको दिया गया है मिश्र धन दिया गया है, ठीक है, मिश्र धन दिया गया है, 2600 दिया गया है, ठीक। और दर दिया गया है 5% दिया गया है, समय दिया गया है, समय कितना है, 6 वर्ष दिया गया है, ठीक है। और आपको मूलधन आपको क्या करना है, मूलधन आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो हमने आपको बताया है फार्मूला, मिश्र धन बराबर, फार्मूला है आपका मिश्र धन बराबर, यह है आपका मूलधन ब्रैकेट में एक धन दर गुणे समय के बटे 100, ठीक। अब यहां पर आप जो है कि वैल्यू को रखिए, मिश्र धन का मान कितना है, ये हो गया आपका 2600, ठीक है। मूलधन के स्थान पे आपका मूलधन हो गया, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक। अब इसके बाद एक धन दर का मान कितना है 5 गुणे समय का मान कितना है, ठीक, 6 के बटे क्या है आपका 100 है। अब इसको हल कर दीजिए आप देख रहे हैं, ठीक, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 विषम 100 हो गया आपका, ठीक, 2 तिहाई 6 और 2 दहा में 20 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका, ठीक, 2600 बराबर ये हो गया मूलधन ब्रैकेट में एक धन 3 के बटे 10, 10 के 10 और 3 13 बटे 10, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मूलधन और इंटू 13 बटे 10, ये कितना हो गया, ये 2600 के बराबर हुआ, ठीक है ना। इसलिए आप देखें कि कितना हो जाएगा, यहां पर आगे देखें, ये हो जाएगा आपका, इसलिए मूलधन बराबर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुणा होगा, तिरक यहाँ गुणा होगा, ठीक है, यहाँ तिरक गुणा होगा, ये हो जाएगा आपका 2600 गुणे 10 के बटे कितना हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। अब जो है 13 हो गया, ठीक, 13 है यहाँ पर आपका, तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, ये हो गया 200 हो गया आपका, ठीक। और ये हो जाएगा आपका 200 में 10 का गुणा किया तो कितना हो गया आपका, ठीक, ये 200 में 10 का गुणा किया तो मूलधन कितना आ गया, मूलधन आ गया 2000 रुपए आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ आपका, कौन सा विकल्प सही है आपका, तीसरा विकल्प सही है 2000 रुपए। बात समझ में आई। तो इस तरह से जो है कि इस पर आधारित साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में इस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक। आइए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन, जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं,
2014 का क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कह रहा है सरल ब्याज की दर से, सरल ब्याज की दर से, सरल ब्याज की दर से कुछ रुपए 20 वर्षों में दुगने हो जाते हैं, कुछ रुपए 20 वर्षों में दुगने हो जाते हैं, तो तिगुना होने में कितना समय लगेगा? तो तिगुना होने में कितना समय लगेगा? विकल्प है आपके सामने। पहला विकल्प है 30 वर्ष, दूसरा विकल्प है 40 वर्ष, तीसरा विकल्प है 38 वर्ष और चौथा विकल्प है 41 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न है, कह रहा है सरल ब्याज की दर से, यहां से गैस करिए, यहां से आप गैस करिए। कह रहा है सरल ब्याज की दर से कुछ रुपए 20 वर्षों में, 20 वर्षों में क्या हो रहा है? दुगना हो रहा है। तो कह रहा है कि तिगुना होने में उसको कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहां पर भी सरल ब्याज की दर से पूछा है, तो हम सामान्यतः जो है कि आसानी से उसी प्रश्न से करेंगे, ठीक है। हम जो है पहले हम दोगुने की बात करेंगे 20 वर्ष में, 20 वर्ष बाद जो है कोई धन क्या होता है? दुगना हो जाता है, माने मूलधन का वो दुगना हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो दिया गया है वह मिश्र धन बराबर जो है 2 गुणे क्या दिया है? मूलधन दिया गया है। 2 गुणे क्या है? मूलधन हुआ। मूलधन का क्या हुआ? दुगना हुआ। समय कितना दिया गया है इसमें? समय जो है वह 20 वर्ष दिया गया है, ठीक है। तो चूंकि आप जानते हो सूत्र क्या कि मिश्रधन बराबर ये है आपका मूलधन ब्रैकेट में एक धन, ठीक है, दर गुणे समय के बटे क्या आपका 100, ठीक है। अब देखें यहां पर जो है कि हम क्या करेंगे? वैल्यू को रखते हैं, ये हो जाएगा 2 गुणे मूलधन बराबर ये हो गया आपका मूलधन कोष्टक में एक धन दर के गुणे समय कितना दिया गया है? ये 20 वर्ष दिया गया है, 20 के बटे 100 हो गया। ये मूलधन इस मूलधन से कट गया, ठीक, बराबर के दोनों साइड है। अब यहाँ 2 बचा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 बराबर एक धन दर गुणे 20 के बटे ये हो गया आपका 100 हो गया। इसको हम इधर ले आते हैं, 2 में से 1 क्या होगा? माइनस हो जाएगा, ठीक। तो कहने का आशय ये हुआ, ये हो जाएगा दर गुणे 20 के बटे 100 बराबर 2 ऋण 1 बराबर क्या हो गया आपका? 1 हो गया, ठीक। अब हम इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो दर गुणे 20 बराबर हो गया आपका 100 हो गया, इसलिए दर बराबर हो गया 100 के बटे 20 बराबर क्या हो गया? 5% हो गया। अब देखें कहने का मतलब ये जो है आपका 5% की दर से जो है कि अब चलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह रहा है कि तिगुना होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस हम करेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास दर उपस्थित हो गया है, ठीक है, दर हमको मिल गया, समय हमको निकालना है, ठीक है। मूलधन अपनी जगह है, ठीक, मिश्रधन हमको क्या है? कह रहा है कि तिगुना हो जा रहा है, माने मूलधन का तिगुना हमको जो है कि निकालने के लिए हमको समय निकालना है, ठीक है, जब तिगुना होगा तो कहने का मतलब इस बार जो है ठीक प्रश्नानुसार ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका इस बार जो है नया मिश्रधन हो जाएगा, नया
मिश्र धन बराबर 3 गुणे क्या हो गया, मूल धन हो गया। ठीक है, दर कितना हो गया, दर 5% हो गया। ठीक, समय आपको ज्ञात करना है, यही समय आपको ज्ञात करना है कि तिगुना कितने समय में होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, इस फार्मूले में हम इस वैल्यू रखते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा 3 गुणे मूलधन बराबर ये हो गया आपका मूलधन कोष्टक में 1 धन, दर का मान कितना है 5 गुणे ये समय हमको ज्ञात करना है बटे क्या हुआ आपका 100 हो गया। अब देखें ये मूलधन इस बराबर की साइड इस साइड कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर ये हो गया 3 बराबर 1 धन 5 गुणे समय के बटे 100 हो गया। इसको इधर ले आते हैं, 3 में से 1 को हम घटा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणे समय के बटे 100 बराबर ये हो गया 3 ऋण 1 हो गया। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका हम क्या कर दें, तिर्यक गुणा कर देते हैं। ठीक, अब देखें यहां पर ये हो जाएगा 5 गुणे समय बराबर हो गया आपका 2 गुणे 100 माने कितना हो गया आपका 200, इसलिए समय बराबर हो गया 200 के बटे 5। तो ये हो गया आपका 5 दूना 10 5 का 20, ये हो गया आपका 40 वर्ष। तो कहने का मतलब कि तिगुना होने में उसको कितना समय लगेगा 40 वर्ष। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है, ये हो गया आपका 40 वर्ष। तो इस तरह से जो है कि साधारण ब्याज के प्रश्न जो है कि आपसे परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए। आइए अब हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न जो है कैसे पूछे जाते हैं उस पर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपको कंबाइंड कैसे पूछे जाते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है सबसे पहले आइए देखते हैं आइए देखते हैं 2022 का एक प्रश्न लेते हैं। 2022 का एक प्रश्न लेते हैं, कर रहा है 1000 रुपए का 2 वर्षों में 1000 रुपए का 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से आवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर है तथा साधारण ब्याज का अंतर है। विकल्प है आपके सामने, पहला विकल्प 10 रुपए, दूसरा विकल्प है 11 रुपए, तीसरा विकल्प है 100 रुपए और चौथा विकल्प है 111 रुपए। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक, तो हम यहां पर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इसको हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहला तो जो सामान्य मेथड है आपका, ठीक है, सामान्य मेथड में आप क्या करेंगे, पहले साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर क्या करेंगे उसमें आप घटाएंगे, तब जाके आंसर आपको मिलेगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, यदि जो है कि आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आवर्ती ब्याज मैंने आपका चक्रवृद्धि ब्याज से है, यहाँ पर ये साधारण ब्याज है। ठीक है, तो यदि
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर यदि आपसे पूछ रहा है और समय यदि आपका क्या है 2 वर्ष है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप सामान्य सा फॉर्मूला यूज करिएगा कि ये देखिए डी माने आपका अंतर, डिफरेंस, ठीक है। डी माने क्या आपका अंतर, डिफरेंस, डी इज इक्वल हो गया पी आर स्क्वायर, ठीक है, पी आर स्क्वायर के बटे 100 का स्क्वायर। बस एक लाइन में ध्यान दीजिएगा कि पी मतलब यहाँ मूलधन है, ठीक, आर मतलब यहाँ आपका दर है, ठीक है, और डी मतलब यहाँ क्या आपका कि वह डिफरेंस है, अंतर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सीधे से मान रखेंगे, जरा गौर करें, पी का मान यहाँ पर कितना है, पी का मान है 1000 है, ठीक, 1000, और आर का मान कितना है आपका, ठीक है, दर जो है 10% है, ठीक, तो 10% माने आर स्क्वायर है, माने क्या हुआ आपका 10 गुणे 10 हो गया, और नीचे क्या है आपका 100 का वर्ग है, माने 100 गुणे 100 है। तो यहाँ पर देखिए एक जीरो इससे कट गया, एक जीरो इससे कट गया, एक जीरो इससे कट गया, ठीक है, और जो है आपका क्या हुआ, ये 100 हो गया आपका, ये 1000 है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये 1000, हाँ, तो एक जीरो इससे कट गया, तो ये हो गया आपका कितना हो गया कि 10 आ गया। तो आप देख रहे हैं क्या आ गया, ये 10 आ गया, आपका आंसर यहाँ आ गया। पहला विकल्प आपको यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर है वो कितना मिला आपको, 10 रुपए मिला। तो हम इसको इस जो है फार्मूले से हम आसानी से हम हल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यदि समय जो है 2 वर्ष है तो हम इस फार्मूले को लगाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और इस पर। किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ₹16 का अंतर है, तो 16 रुपए का अंतर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो राशि ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यहां आपका कि दर कितना दिया गया है, किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का यहां पर देख रहे हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर जो है कि ठीक है कितना है 16 रुपए है, तो आपको राशि ज्ञात करनी है, माने आपको मूलधन आपको ज्ञात करना है। तो आपको बताया हूं कि क्या होता है डिफरेंस डी इज इक्वल हो जाएगा आपका, ठीक है, ये होता है पी आर स्क्वायर के बटे 100 का स्क्वायर। जब समय कितना हो 2 वर्ष हो तो 3 वर्ष के लिए अलग हो जाता है फार्मूला, ध्यान रखिएगा, ठीक। 3 वर्ष के लिए क्या होता है, इसी में जो है कि हम क्या कर लेते हैं 300 का, ठीक है ना, 300 धन आर, इसी में हम कर देते हैं 300 धन आर के बटे 100 कर देते हैं, ठीक है ना, 300 धन आर के बटे क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं, ठीक। तो ये 3 वर्ष के लिए है, हमको यहाँ पर 2 वर्ष है तो हम 2 वर्ष वाला करेंगे, ठीक। तो 2 वर्ष के लिए हम जो है कि करेंगे यहाँ पर। आइए देखते हैं डी का मान कितना है, यहाँ पर 16 है, बराबर पी हमको क्या करना है ज्ञात करना है, आर का मान कितना है ध्यान दीजिए कितना है 5% है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 5 हो गया, बटे क्या है आपका 100 का वर्ग है, ठीक, 100 गुणे 100 है ना आपका, तो 5 25 25 का 100, ठीक है ना, ये हो गया आपका
400 यहां हो गया आपका, ठीक है। तो ये P बराबर हो गया आपका 16 गुणे, ठीक है, ये आपका 400, ठीक। तो क्या हो गया, 16 चौका 6400 रुपए का कितना आ गया आपका मूलधन, ठीक है। राशि कितनी आ गई आपकी, 6400 रुपए आ गई, ठीक। आइए देखते हैं इसी टाइप का अगला प्रश्न लेते हैं। यदि यह आपकी पुस्तक का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, आप जो है वाणिज्य गणित जब खोलेंगे तो आपकी जो है किताब में ये प्रश्न दिया गया है, हम वहीं से आपको ये बता रहे हैं, ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है यदि 2 वर्ष में 8000 रुपए को, यदि 2 वर्ष में 8000 रुपए को चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर, यदि 2 वर्षों में 8000 रुपए के चक्रवृद्धि ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए हो, का अंतर 20 रुपए हो, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहां भी हम उसी तरह से करेंगे। कर रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको दिया गया है कितना, डी का मान दिया गया है, यहां आपको 20 रुपए दिया गया है, ठीक। और यहां पर क्या दिया गया है, पी का मान कितना दिया गया है, 8000 रुपए दिया गया है, ठीक है। और 2 वर्ष के लिए है ही हम देख रहे हैं, ठीक। तो यहां हमको क्या निकालना है, आर का मान निकालना है, ठीक। तो आप जानते हो फार्मूला डी बराबर होता है आपका पी आर स्क्वायर के बटे क्या आपका 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका कितना, मान रख दीजिए, डी का मान कितना है 20 है, बराबर पी का मान कितना है 8000 और आर स्क्वायर आपको ज्ञात करना है आर का मान, और ये हो जाएगा आपका 100 गुणे 100 हो गया। अब यहां से आप इसको सॉल्व करिए, ठीक। एक जीरो इससे कट गया, एक जीरो इससे कट गया, एक जीरो इससे कट गया, ठीक है ना, आप देख रहे हैं, ठीक। और इसके बाद हम इसका यहां गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 20 गुणे 10 बराबर क्या हुआ 8 आर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब इसलिए आर स्क्वायर बराबर हो गया 20 दाम क्या हो गया आपका 200 हो गया, कहने का मतलब 20 गुणे 10 के बटे क्या हुआ 8 हो गया, काट दीजिए इसको, ठीक। 4 दूना 8, 4 पंजे 20, ठीक, और 2 पंजे 10, तो 5 पचे 25 आ गया, कितना आ गया 25 आ गया। आर स्क्वायर बराबर 25, तो इसलिए आर बराबर करीब 25, तो कितना हो जाएगा आपका आर का मान कितना हो गया, ठीक। आर का मान कितना हो गया, ये आपका 5% आ गया, ठीक है। दर कितना हो गया 5% हो गया। तो इस तरह से जो है हम आसानी से जो है इस टाइप के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। दो 2018 का क्वेश्चन लेते हैं, 2018 का। ₹5000 पर 8%, 5000 पर 8%
वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है। विकल्प इसमें दिया गया है। पहला है आपका 64 रुपए, पहला है 64 रुपए, दूसरा है इसमें विकल्प 28 रुपए, 28 रुपए, तीसरा विकल्प इसमें दिया गया है 32 रुपए, और चौथा विकल्प दिया गया है 40 रुपए। 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। यहां पर आपको देखिए कह रहा है 5000 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ आपको डी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? आपको डी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या होगा कि डी का मान आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, यहाँ पर आर का मान कितना दिया गया है? आर का मान जो है 8% दिया गया है। पी का मान कितना दिया गया है? 5000 रुपए दिया गया है ना। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा समय ध्यान दीजिए कितना है? 2 वर्ष है। ठीक है, तो हम सिंपल सा फार्मूला डी बराबर पी आर स्क्वायर के बटे 100 का स्क्वायर ये हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? ठीक, वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा पी का मान कितना है? 5000 गुणे, ठीक, आर स्क्वायर का मान है आपका 8 गुणे 8 के बटे 100 का वर्ग है, मीन्स 100 गुणे 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम काट देते हैं, ये 2 जीरो से कट गया, 1 जीरो इससे कट गया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 कट गया ना, और ये 5 इस 5 से कट गया, कितना मिल गया हमको? 8 चौक 32। तो डी बराबर हमको कितना मिल गया? आपको 32 रुपए मिल गया। तो कौन सा विकल्प सही है आपका? ये आपका तीसरा विकल्प सही है। तो इस तरह से हम जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर वाले प्रश्न 2 वर्षों के लिए जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको हम कर लेंगे। यदि आपको 3 वर्ष पूछता है, ठीक है, तो उसके लिए हम आपको फार्मूला बताए हैं कि 300 धन आर के बट्टे 100 कर लेंगे उसी में। ठीक है, और नहीं आपको समझ में आता है तब आप सामान्य में ठट जाएंगे। आप जो है पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, इसके बाद फिर हम तब अंतर निकालेंगे, तब आपका उत्तर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि आप देख रहे हैं कि ये आप विगत वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित अंतर के प्रश्न ये पूछे गए थे। आइए हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को, चक्रवृद्धि ब्याज को हम कैसे आसानी से कैसे हम हल करेंगे, कम समय में हम बिना फार्मूले का प्रयोग किया हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, फार्मूले का प्रयोग करके तो आप सामान्यता निकाल ही लेते हैं, लेकिन बिना फार्मूले का प्रयोग करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट को, चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, आज हम लोग वो सीखेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सीआई की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में जो है ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं या तो 2 वर्षों के लिए पूछे जाते हैं, 3 वर्षों के लिए पूछे जाते हैं, मैक्सिमम कोई भी एग्जाम हो मैक्सिमम 4 वर्ष तक ही आता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष के लिए निकालना हुआ तो आप क्या करेंगे? आप मेरा ट्रिक ध्यान रखिए, क्या करेंगे आप? रेशियो मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये जो है आपका 2:1
2 वर्ष के लिए आप ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। 3 वर्ष के लिए ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, 3:1, ध्यान दीजिएगा, 3:1, ठीक है। और 4 वर्ष के लिए ध्यान दीजिएगा, ये हो जाता है आपका 4:6:4:1, ठीक। क्या बोला मैंने, 4:6:4:1। माने कहने का आशय ये है, बस ये छोटा सा फार्मूला है, बस इसको आप ध्यान रखिए। बिना किसी फार्मूले का आप जो है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को कम समय में आप हल कर लेंगे। आइए देखते हैं, इसमें हमने आपको क्या बताया, यदि 2 वर्ष के लिए पूछा जा रहा है आपको तो 2 संबंध 1 का प्रयोग करेंगे। 3 वर्ष के लिए पूछा जा रहा है आपको तो 3 संबंध 1 का प्रयोग करेंगे। यदि आपसे 4 वर्ष के लिए पूछा जा रहा है तो 4 संबंध 6 संबंध 4 संबंध 1 का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इस मेथड का प्रयोग करके हम आसानी से प्रश्न को हल कर लेते हैं। आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई एक प्रश्न लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 400 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है आपको। जैसे एक प्रश्न हम ले लेते हैं, 400 रुपए, ठीक है, 400 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे। हमने क्या बताया, यदि 2 वर्ष के लिए कहा जा रहा है तो आप जो है सिर्फ एक रेशियो मैंने आपको बताया है, क्या कि 2 संबंध 1, ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, 2 संबंध 1। अब जो है जरा सा गौर करिए, यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपली 2 गुना, ठीक। अब हम 400 का 10% निकालते हैं, प्रतिशत निकालना आप जानते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या कि 400 का 10% में 10/100। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा कि हम जिसका निकालना चाहते हैं उसको और इसका दर का दोनों का गुणा करेंगे और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, 100 का भाग करेंगे, ठीक, निकल जाएगा प्रतिशत, वही मतलब हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम कहेंगे, जब भी कहेंगे आपसे कि 400 का 10% आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, आप मूलधन में दर का गुणा करके आप जो है 100 का भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये 0 2 से ये कट गया आपका, ठीक है, 2 0 कट गया तो कितना मिल गया आपको, 10/40 मिल गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 400 का 10% कितना हो गया आपका, 40 हो गया। अब आइए हम फिर अगला रेशियो लेते हैं, 1 गुणे, ठीक है। अब हम इस 40 का 10% निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस 40 का 10% निकालेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, 40 गुणे 10, 40 गुणे 10 के बट्टे क्या, 100 हो गया, ठीक है। बस वही सेम चीज हम यहां से हम इसको गुणा करेंगे, दर में गुणा करके 100 का भाग देंगे। तो ये 2 0 इससे कट गया, मतलब क्या हो गया आपको, कितना मिल गया आपको, 4 मिल गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, 40 दूना कितना हो गया आपका, 80 हो गया, और 4 एकम क्या हुआ, 4 हो गया। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 80 और 4 कितना हो गया, ये आपका 84 रुपए, ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, यह आपका उत्तर हो गया। बहुत ही सामान्य ढंग से। आइए 1-2 क्वेश्चन हम लेते हैं, तो आसानी से 101% मेरा ये दावा है कि आप क्वेश्चन को बना लेंगे बहुत ही कम समय में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए 1000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से आपको चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर जो है हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं 2 वर्ष है तो 2 संबंध 1 हुआ आपका, तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुना, ठीक, पहला रेशियो लेते हैं, 2 गुना लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमको 1000 का 5% निकालना है, तो माने 1000 का 5% निकालेंगे तो 1000 गुणे 5 के बट्टे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 2 0 इससे कट गया तो 10/5 कितना हो गया आपका, 10/5 50 हो गया, ठीक है। अब देखें दूसरा है क्या आपका रेशियो, 1 गुणे, ठीक, 1 गुणे कितना है आपका, 50 का 5%। अब हम इसका निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम चलते जाएंगे इसी तरह से चलते जाएंगे।
ठीक, तो ये जो 50 का 5%, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, 50 का 5%, माने 50 गुणे 5 के बटे 100 हो गया। ठीक है, तो ये 50 एकम 50, 50 गुना 100, 2 माने आप 2.5 आ गया। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 2.5 हो गया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, तो 50 गुना क्या हो गया आपका, ये आपका 100 हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, 2.5 हो गया। इसको हम जोड़ देंगे, 0.5 हो गया, 2 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 102.5 रुपए आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एकदम आसानी से जो है हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। मान लीजिए यही अगर ब्याज आपका जो है वह छमाही कर देता है या तिमाही कर देता है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि 1,60,000 रुपए का एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 1,60,000 रुपए का, ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, 2 वर्षों में आपको जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, और ब्याज की दर जो है वो क्या है, छमाही है। ठीक है, ब्याज की दर क्या लग रहा है, वह छमाही लग रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मूलधन दिया गया है, आपको कह रहा है 1,60,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज की दर वह छमाही दे हो। तो हम देखिए, जब छमाही की बात करता है तो एक वर्ष में 2 छमाही होता है, ठीक है ना, तो 2 छमाही होता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि समय में, ठीक है, समय में हम जो है कि 2 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। समय में हम 2 का गुणा करेंगे छमाही के लिए, ध्यान रखिएगा, समय में 2 का गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 ही हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और जो है दर में हम जो है 2 से हम भाग करेंगे। ठीक, तो दर 10 है तो 10 के बटे 2, ये हो जाएगा कितना आपका 5% हो गया। तो नया दर हमारा क्या हो गया, 5% हो गया, समय क्या हो गया, 4 वर्ष हो गया, और ये हमारा जो है मूलधन है आपका 1,60,000 है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या हो गया, 4 वर्ष वाला रेशियो हमारा काम करेगा। ठीक, तो 4 वर्ष वाला रेशियो काम करेगा, माने हम आ गए 4 संबंधे 6 संबंधे 4 संबंधे 1 में आ गए हम, ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले पर आ गए। तो हम एक एक करेंगे, पहले 4 को लेंगे, फिर 6 को लेंगे, फिर 4 को लेंगे, फिर 1 को लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुना, ठीक, 1,60,000 का, ध्यान दीजिएगा 1,60,000 का 10% आपको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा आपका 1,60,000 का 10 के बट्टे क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक, तो ये 2 जीरो आपका इससे कट गया, मिला क्या आपको, ठीक है, ये हो गया आपका 16, ठीक है ना, 16,000 हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपका 16,000 रुपए हो गया। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक, 16,000 हुआ। अब देखें, अगला देखें 6 गुणे, ठीक, 6 गुणे, अब हम ये 16,000 का हम क्या निकालेंगे, ठीक, सॉरी, यहां पर हम क्या करेंगे, 5% नया दर लेंगे। ठीक है, तो नया दर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये गौर करें, हमको इससे नहीं मतलब है, हमको किससे मतलब है, हमको इस नए दर से मतलब है। तो 1,60,000 का ये हो जाएगा 4 गुणे, ठीक, ये हो जाएगा आपका 1,60,000 का, 1,60,000 का ये हो जाएगा आपका कितना, 5%, 5 के बट्टे 100 हो गया। ठीक, तो ये जीरो, ये 2 जीरो इससे कट गया। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 16,5 80 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 16,5 80 के आगे आपका 2 जीरो, ध्यान रखिएगा, हमको नया दर लेना है। ठीक, अब इसी तरह से अब हम चलेंगे दूसरा रेशियो, ये हो गया 6 गुणे 8,000, 8,000 का हमको क्या लेना है, 5% लेना है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 8,000 का 5 के बट्टे 100, तो 2 जीरो इससे कट गया, तो 8, ये देखिए 8 पंजे 40 हो गया। ठीक है, 8 पंजे 40 के आगे कितना हो गया, 1 जीरो हो गया। अब हम 4 में लेते हैं, 400 का 5% लेते हैं, तो हो जाएगा 400 गुणे 5 के बटे
100, ये 2 जीरो इससे कट गया, ठीक, 5 क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला है 1 गुणे, आइए 20 का 5% लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 20 का 5 के बटे 100, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, 1 मिल गया आपको, तो कितना हो गया आपका 1 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे सबकी वैल्यू को, तो ये हो जाएगा आपका 8 चौक 32, ये हो गया आपका 32, और ये हो जाएगा आपका 6 चौके 2400, ये 2400 हो गया, और ये हो गया आपका 40 दुना 80 हो गया, और ये आपका 1 हो गया। इन सबका क्या करेंगे हम, योग करेंगे, ठीक। तो योग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये 1 हो गया, यहाँ 8 हो गया, ये आपका 4 आ गया, ठीक, और 2 2 ये आपका 4 हो गया, और कितना मिला आपको 34,481 रुपए मिल गया। कितना मिल गया आपको 34,481 रुपए हो गया। ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम जो है कि देख रहे हैं कि यदि छमाही ब्याज की दर दे हो तो हम समय में 2 का गुणा करते हैं और दर में 2 का भाग करते हैं। एक क्वेश्चन हम तिमाही पर लेकर करते हैं, आइए देखते हैं। कह रहा है 16,000 रुपए का 16,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का ध्यान रखिएगा, समय यहां पर क्या है 9 माह का जो है आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, और ब्याज की दर जो है वह क्या है तिमाही है। ब्याज की दर क्या है तिमाही है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो आप 9 माह को वर्ष में बदलेंगे, तो 9 के बट्टे क्या हो गया 12, तो ये हो गया आपका 3 त्रिका 9 3 चौक 12, 3/4 वर्ष हो गया, ठीक। अब देखिए एक वर्ष में 4 तिमाही, कहने का मतलब हमको समय में जो है ध्यान रखिएगा कितने से गुणा करना होगा 4 से, ठीक। तो ये हो जाएगा 3/4 गुणे 4 बराबर कितना हो गया 3 वर्ष हो गया। नया समय हमारा कितना हो गया 3 वर्ष हो गया। अब देखिए दर जो है, दर में हमको भाग करना होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा 20/4, तो 4 पंजे 20, तो दर हमारा क्या नया हो गया 5% हो गया, ठीक। आपको ये मूलधन पता ही है। तो यहाँ पर देखें हमारा नया समय क्या हुआ 3 वर्ष है। 3 वर्ष के लिए रेशियो आपको बताया हूं 3 संबंधे 3 संबंधे 1, 3 संबंधे 3 संबंधे 1 है। तो अब आइए 3 गुणे करेंगे क्या, ठीक, 16,000 का 5%, माने ये हो जाएगा 16,000 का 5/100, 2 जीरो इससे कट गया, ठीक है ना। 16 पच्चे 80, 80 के आगे 1 जीरो, ठीक है ना। अब देखें फिर 3 गुणे, अब 800 का 5%, ठीक है, 800 का 5%, माने 800 गुणे 5 गुणे 100, ये 2 जीरो इससे कट गया, ठीक, क्या हो गया 8 पंजे 40, ठीक है, 8 पंजे 40 हो गया। फिर 1 गुणे, अब 40 का 5%, तो 40 गुणे 5/100, ठीक है। तो यहाँ पर ये जीरो इससे कट गया आपका 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4, ठीक। तो कितना हो गया आपका ये आ गया 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 8 त्रिक 24, ये हो गया 2400 हो गया आपका, ये 4 3 12 120 हो गया आपका, और ये हो गया आपका बराबर 2 हो गया। इन सब का योग कर दिया, ये हो गया आपका 2 हो गया, फिर 2 हो गया, 4 1 5 हो गया, 2 हो गया। आप देख रहे हैं कितना आ गया आपका 2,522 रुपए आ गया। तो इस तरह से जो है कि 2,522 रुपए आ गया। इस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्नों को आसानी से हम हल कर सकते हैं। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, ये संक्षिप्त फार्मूले आपको समझ में आए होंगे, और आप इनको और अधिक प्रैक्टिस में लाइएगा, जिससे जो है कि परीक्षा में प्रश्न आपका गलत न होने पाए, छूटने न पाए, ठीक है। हम अगले क्लास में पुनः एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।